हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 7th ऑफ जनवरी और 7th ऑफ जनवरी एंड 6th ऑफ जनवरी दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू करेंगे हम, क्योंकि मेरा कल वीडियो नहीं आया था। पर मेरा आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने दूंगा एग्जाम में। क्लियर? तो दोनों दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू इस वीडियो में अपन करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें ऑलरेडी 10 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। आप जाइए मेरे YouTube चैनल पर, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है, जिसमें ऑलरेडी 10 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। अभी लेटेस्ट 10वां लेक्चर आया है बैंकिंग सेक्टर से। देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होना है इन फ्यूचर, इन एग्जाम, किसी भी एग्जाम में। क्लियर? हालांकि बड़े लेक्चर हैं 1-1 घंटे के, बट आपकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। दैट्स माय गारंटी टू यू। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकम फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्ट ग्रीन जीडीपी? देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप रट लेना, क्योंकि ग्रीन जीडीपी आपको समझाऊंगा इसमें, और जीडीपी बताऊंगा कि ग्रीन जीडीपी होती क्या है और कौन सी स्टेट ने अडॉप्ट कर ली है। तो देखो, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ स्टेट ने पहली बार इंडिया में किसी स्टेट ने ग्रीन जीडीपी को अडॉप्ट किया है। अब आपके मन में डाउट आता होगा कि सर व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? तो ग्रीन जीडीपी समझने से पहले हमें जीडीपी समझना पड़ेगा, और जीडीपी अगर डिटेल में जानना है तो मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लो। आपको नेशनल इनकम नाम से एक शायद आई थिंक सेकंड थर्ड लेक्चर है, वो देख लीजिए, तो आपकी जीडीपी आपको समझ में आ जाएगी। हालांकि मैं शॉर्ट बताता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? इट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब शॉर्ट में समझें तो ये क्या बताता है? ये देश की इकोनॉमी बताता है कि हमारे देश की इकोनॉमी क्या है, इनकम क्या है। बट आपने कभी ये सुना है कि इसमें यह भी कंसिडर करा जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम? जैसे अगर देश की इकोनॉमी बढ़ रही है तो उसमें फॉरेस्ट का भी तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा? फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पर उसको इंक्लूड किया जाता है? नहीं किया जाता। बट ग्रीन इकोनॉमी में, जो कि ग्रीन जीडीपी है, इसमें क्या करा जाएगा? इसमें इकोनॉमिकल वैल्यू भी देखी जाएगी। इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इको सिस्टम की इकोनॉमिक वैल्यू भी कंसीडर करी जाएगी। कौन सी? लाइक क्लीन एयर, लाइक क्लीन एयर, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी। क्या है? बायोडायवर्सिटी। याद रखोगे? तो इकोनॉमी के साथ जब हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी कंसीडर करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ ग्रीन जीडीपी। और हमारे इंडिया की छत्तीसगढ़ पहली स्टेट बन गई है जिसने ग्रीन जीडीपी को अडॉप्ट करा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, रट लेना इसको। क्लियर? चलते अपन आगे। Which country is a venue of 31st National Children's Science Congress? That is also a very very important question, क्योंकि इस बार वेन्यू कहां पर हुआ है? तो इस बार हुआ है भोपाल में। कहां पर है वेन्यू? भोपाल में। 31st नेशनल चिल्ड्रन साइंस डे, वी कैन से साइंस कांग्रेस। अब देखो दोस्तों, ये आप जानते हो कि भोपाल क्या है? कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव। याद रखना, मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव, और इन्हीं ने इनॉग्रेशन किया 31st ऑफ नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसकी थीम क्या थी? तो थीम भी जान लीजिए, अंडरस्टैंडिंग। क्या है? अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। क्लियर? ये इसकी थीम भी थी। अब ये होता क्या है? देखो, चिल्ड्रन क्या है? बच्चा। क्या है? चिल्ड्रन हिंदी में लिखे तो इसका मतलब होता है बच्चा। अब चिल्ड्रन कांग्रेस है, तो जो चिल्ड्रनों को प्रमोट करने के लिए
कि चिल्ड्रन साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करें। क्या करें? इतने एजुकेट हों कि वो साइंटिफिक अप्रोच को भी अडॉप्ट करें, जिससे वो साइंटिस्ट बने और हमारे देश का नाम रोशन करें। इसलिए ये कांग्रेस होती है प्रमोट करने के लिए। और ये कहां पर हुई? भोपाल में हुई इस बार 31st चाइल्ड कांग्रेस, याद रखोगे इसको। और कौन है मध्य प्रदेश के सीएम? मोहन यादव। और मैंने आपको थीम भी बता दी। चलते अपन आगे, सिंपल था। हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए? डीजीसीए क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। क्या है? सिविल एविएशन। और दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से कैसे रिलेट करता है आपको बताऊंगा। क्या है कि अभी नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं डीजीसीए के। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट्स ऑल्सो। ये बने हैं फैज अहमद किदवी। कौन बने हैं? फैज अहमद किदवी। और ये कौन है? ये मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। इससे पहले कहां थे ये? इससे पहले ये एडिशनल सेक्रेटरी थे। इट इज ही वॉज एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वो भी हमारे मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं। कहां से रिलेट करते हैं? मध्य प्रदेश से रिलेट करते हैं। शिवराज सिंह चौहान फॉर्मर सीएम ऑफ, और सबसे ज्यादा सीएम रहे जिनका टेन्योर सबसे ज्यादा रहा शिवराज सिंह चौहान का। अब ये यूनियन में जा चुके हैं, यूनियन के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बन गए हैं। बट याद रखना डीजीसीए के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? किदवी साहब। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैज अहमद किदवी। और मध्य प्रदेश के आईएएस ऑफिसर, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज वॉज बिल्ड एट विच प्लेस ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मतलब सब क्वेश्चन छोड़ देना पर इसको जरूर रट लेना। मैं आपको सच्चाई बताता हूं ये, क्योंकि पहला इंडिया का ग्लास ब्रिज, दो क्वेश्चन मतलब इतने इंपॉर्टेंट थे इस बार अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं। एक तो था कि जो छत्तीसगढ़ ने ग्रीन जीडीपी को अडॉप्ट कर लिया है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है ये ग्लास ब्रिज। क्या है? इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज। और तीसरा कौन सा है? डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर 4 क्वेश्चन तो आपने पढ़ाई, उसमें तीनों इंपोर्टेंट बता दिए। मैं वीकेंड से प्राइमरी सेकेंडरी बता रहा हूं। क्लियर? देखो क्या है कि अभी तमिलनाडु में क्या है, कन्याकुमारी में तमिलनाडु एम.के. स्टालिन जो कि सीएम है वहां के तमिलनाडु के, एम.के. स्टालिन, उन्होंने इनॉग्रेशन किया इसका जो पहला ग्लास ब्रिज बना है। क्या? कन्याकुमारी में। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये कनेक्ट किसको करेगा, ये भी बताइए। तो ये कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल विथ तिरुवल्लुवर स्टैचू। याद रखोगे इसको कनेक्ट करेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल विथ तिरुवल्लुवर स्टैचू के साथ। याद रखोगे तमिलनाडु में ये बना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप याद रखना इसको अभी इनॉग्रेशन का है एम.के. स्टालिन जो कि सीएम है तमिलनाडु के। और इसका मेन मोटिव क्या है? देखो ग्लास ब्रिज है तो डेफिनेटली ये टूरिज्म को प्रमोट करना। क्या है? तमिलनाडु में टूरिज्म को प्रमोट करना इसका मेन मोटिव है। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है विच बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च हर घर लखपति प्लान? देखो आप देख पा रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी 2 इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। एक करा है हर घर लखपति। कौन सा? हर घर लखपति, मतलब हर घर में लखपति होना चाहिए। क्लियर? और दूसरा लॉन्च करा है एसबीआई पेट्रॉन। अब आप याद रखना, देखो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका एसबीआई है। पहला है हर घर लखपति और दूसरा है एसबीआई पेट्रॉन। अब हर घर लखपति में कैसे होगा? देखो हर घर लखपति है ना, इसमें क्या होगा कि जो कोई भी सिटीजन है वो अपने डिपॉजिट कर सकता है अपनी सेविंग अकाउंट में, इन सेविंग कर सकता है 1 लाख और मोर, मतलब वो अपनी फ्यूचर के लिए सेविंग कर सकता है
1 लाख है उससे ज्यादा, तो उनके लिए हर घर लखपति वाला प्लान आया है। क्लियर। और एसबीआई पेट्रोन में क्या होगा कि जो सीनियर सिटीजन है, कौन है दोस्तों, सीनियर सिटीजन है 80 ईयर और अबव, 80 साल और अबव के होंगे, तो वो अगर एफडी करते हैं मतलब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा दिया जाएगा उनकी एफडी पर। अगर सीनियर सिटीजन 80 साल या 80 साल से ज्यादा के हैं तो उनके लिए एसबीआई पेट्रोन स्कीम है। याद रखोगे, सिंपल है, चलते बनाएंगे। Recently, which city of world ranked as more polluted city as per air visual data? देखो ये सुनने के बाद आपको बड़ी खुशी होगी क्योंकि हर बार आप सुन रहे होंगे कि दिल्ली 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 सबसे पॉल्यूटेड सिटी वर्ल्ड में, बट ऐसा नहीं है। अब दिल्ली खिसक के नीचे आ गई है, अब नई सिटी आ गई है क्योंकि नंबर 1 पे, तो वो हो गई है हनोई। कौन सी दोस्तों, हनोई। हनोई कहां पर है, यह है वियतनाम में। याद रखोगे, हनोई सिटी कहां पर है, वियतनाम में। याद रखोगे इसको, हनोई सिटी सबसे पॉल्यूटेड सिटी ऑफ वर्ल्ड की। अब क्वेश्चन बनता है पॉल्यूटेड सिटी इन टर्म ऑफ व्हाट सर, इन टर्म ऑफ व्हाट सर, तो पार्टिकुलेट मैटर क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यहां पर कितने हैं 266 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखना, जो पार्टिकुलेट मैटर हैं इनको यूनिट इनकी मेजर करने क्या है, वी कैन से माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के जरिए मेजर करते हैं। पहली कौन है, हनोई सबसे पोल्यूटेड, दूसरी लाहौर पाकिस्तान, तीसरी जकार्ता इंडोनेशिया और फोर्थ आ गई हमारे दिल्ली। तो जो दिल्ली नंबर 1 थी वो आ गई है 4th पर। और अभी सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है, हनोई। हनोई कहां पर है, वियतनाम कंट्री में। चलते अपन आगे। Who headed high power committee set up by Supreme Court to look into farmer issue and visit to खनौरी बॉर्डर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू भी आने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे देश का किसान कितना परेशान हो रहा है, उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। वो डिमांड क्या है, पहले अपन ये जानते हैं। डिमांड है गारंटेड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्लियर, एमएसपी क्लियर। और ये कौन है सर, ये हमारे देश के किसान जो कि लड़ रहे हैं सरकार से, 41 दिन से भूखे हैं, 41 दिन से कुछ नहीं खाया है, और इनका नाम है जगजीत सिंह धलेवाल। क्लियर, याद रखोगे, ये 41 और 42 दिन हो गए हैं इन्होंने अनशन रखा हुआ है। इसको बोलते हैं इंडिफिनाइट फास्ट, क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुमोटो लेते हुए एक कमेटी सेटअप करेगी, हाई पावर्ड कमेटी, जिसको हेड करा है किसने, जिसको हेड करा रिटायर्ड जज नवाब सिंह। ये नवाब सिंह ही, ये कमेटी जाएगी कहां पर, खनौरी बॉर्डर। और खनौरी बॉर्डर कहां पर है, हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर। ये किसान भूखा प्यासा अनशन कर रहा है बेचारा। क्या, ये किसान साहब भूखे प्यासे अनशन कर रहे हैं, और इनकी डिमांड सिर्फ ओनली ये क्या, गारंटेड एमएसपी। क्या है, गारंटेड एमएसपी। और ये मैं आपको डिटेल करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं, परसों के डिटेल करंट अफेयर में, कि पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी इनसे मिलने गए थे और रिक्वेस्ट करिए, लेटर लिखा है इवन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान को कि इनकी मांग को पूरा करा जाए। सरकार क्यों नहीं सुन रही है, ये 42 दिन हो गए हैं, भूखा है बेचारा जो है हमारे जो केस के किसान। ये सर जी क्लियर, और दया थोड़ी होना चाहिए, तो बेचारे ही हैं एक तरीके से, क्योंकि सुनना चाहिए। एक उम्र भी इनकी बहुत ज़्यादा है, एक हमारे सीनियर हमारे पिताजी दादाजी की उम्र के हैं, और ऐसा हो रहा है कि वो 41 से 42 साल मतलब 42 दिन से भूखे अनशन पर बैठे हैं, तो हमें बड़ा दिल से दुख होता है। क्लियर, सुनना चाहिए। गवर्नमेंट देख, तो गवर्नमेंट पर डिपेंड करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, अब उनकी डिमांड बेसिस होता है, फुलफिल होती है, गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। क्लियर, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी सेटअप कर दिया इसके लिए। कमेटी जो हेड करेंगे वो रिटायर्ड जज नवाब सिंह करेंगे। क्लियर, चलते अपन आगे। Which country will host Artificial Intelligence Action Summit in the month of February 2025? देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट होने वाली है, और ये फ्रांस होस्ट करेगी। कब होस्ट करेगी, फ्रांस होस्ट करेगी इन द मंथ ऑफ फरवरी।
अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस समिट में हमारे मोदी साहब जाने वाले हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समिट में जाने वाले हैं। अब क्यों जाने वाले हैं, क्योंकि फ्रांस और इंडिया की डील होने वाली है, क्या, एक सबमरीन और क्या है, राफेल जेट के ऊपर भी डील होने वाली है और एक सबमरीन भी है। और इसी डील को वीकेंड से सरफेस में लाने के लिए मोदी साहब जा रहे हैं समिट में। और एमोल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, एमोल मैक्रोन, वो उनसे मुलाकात होगी हमारे मोदी साहब की। क्लियर। तो फ्रांस इसको होस्ट करने जा रही है, चलते बनाएंगे। विच कमीशन हैज लॉन्च पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है, तो देखो ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने लॉन्च किया है। किसने, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने इसको लॉन्च किया है। अब किसके संग कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इनका कोलैबोरेशन है लोकसभा के सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के साथ कोलैबोरेशन करके नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब सर ये इनिशिएटिव है क्या, ये तो बताइए, हम आपको जाने नहीं देंगे इतनी जल्दी। तो देखो ये क्या है इनिशिएटिव, जैसे जो आप जानते हो कि ट्राइबल वुमेन है, जो ट्राइबल सरपंच होती हैं, ट्राइबल वुमेन सरपंच, मानिए ट्राइबल कम्युनिटी से कोई ट्राइबल वुमेन सरपंच बन जाती है, सरपंच, तो उनका भी हक है कि वो इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव बने। और इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव कब बनेंगी, जब वो लोकसभा और राज्यसभा पहुंच जाएंगी या फिर पार्लियामेंट पहुंच जाएगी। जो भी है ट्राइबल वुमेन सरपंच जब वो पार्लियामेंट में पहुंच जाएगी तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगी और हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगी। समझे मेरी बात को। तो ग्रास रूट लेवल से वीकेंड से उनको ऐसी शिक्षा देना, ट्राइबल वुमेन को जो सरपंच है उनको बुलाया, उनका सम्मान, उनको सीख दी जाएगी कैसे वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। क्लियर। तो किसने लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन विद अ कोलैबोरेशन विद लोकसभा सेक्रेटरी एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच स्टेट विल होस्ट 38th नेशनल गेम। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 38th नेशनल गेम होने वाले हैं और उत्तराखंड पहली बार इसको होस्ट कर रही है। क्या कर रही है, उत्तराखंड पहली बार होस्ट कर रही है। और ये गेम स्टार्ट होंगे 28 जनवरी से 2025 टू 14 फरवरी। क्या है, 15-16 दिन ये गेम चलेंगे, नेशनल गेम, 38th नेशनल गेम। और याद रखना इसके लिए मिसाइल का भी नाम बताऊंगा। किसका नाम बताऊंगा, टॉर्च का। जो मिसाइल, जो क्या कहते हैं उसको, जो गेम में हिंदी में टॉर्च, इंग्लिश में टॉर्च बोलते हैं, पर मिसाइल नहीं, वो कुछ बोलते हैं, ठीक है, जो भी है, मैं नाम भूल गया, हिंदी में कुछ बोलते हैं। तो इसका भी नाम है तेजस्विनी। क्या है, तेजस्विनी। मिसाल कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। क्लियर, छोड़ो। क्लियर। तो याद रखोगे उत्तराखंड इसको होस्ट करने जा रही है। चलते अपन आगे। विच स्टेट हैज लॉन्च शहीद मदो सिंह हथकरघा स्कीम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। और ये उड़ीसा ने अभी लॉन्च करी है, शहीद मदो सिंह हथकरघा स्कीम। ये स्कीम लॉन्च करने का कारण क्या है कि ट्राइबल वेलफेयर स्कीम है। ये क्या है, ट्राइबल वेलफेयर स्कीम है। ये याद रखना, इट इज अ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम। अब क्या है इस स्कीम में, तो स्कीम में क्या होगा कि जो उड़ीसा के सीएम है, उड़ीसा में जानते हो कौन है सीएम, मोहन चरण मांझी। कौन है, मोहन चरण मांझी। याद रखोगे, मोहन चरण मांझी उड़ीसा के सीएम है। और इन्होंने अभी एक स्कीम लॉन्च करी है उड़ीसा ने। क्या है उसका, शहीद मदो सिंह हथकरघा स्कीम। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगा कि जो ट्राइबल है, ट्राइबल स्टूडेंट है, उनके 2 लाख, कम से कम 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को क्या करेगी सरकार 5,000 रुपीज देगी। वन टाइम 5,000, ये वन टाइम है, एनुअली, मतलब वन टाइम एनुअली, साल में एनुअली
एक साल में एक बार 5,000 रुपए देगी ट्राइबल चिल्ड्रन को अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। क्लियर। और 2 लाख मतलब 2 लाख ट्राइबल स्टूडेंट को दिए जाएंगे, ट्राइबल स्टूडेंट को दिए जाएंगे। और इसके लिए फंड भी एलोकेट हो गया है, याद रखना, उड़ीसा ने लॉन्च करी है। चलते बनाएंगे। हु इनॉग्रेट द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इन न्यू दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 किसने इनॉग्रेट किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया। क्लियर। अब क्वेश्चन बनता है ये सर ग्रामीण भारत महोत्सव क्या है? तो ग्रामीण से आप समझ रहे होंगे इट इज अ रूरल एरिया। क्या करना है? इस महोत्सव के जरिए जो रूरल, जो ग्रामीण एरिया में जो बिजनेस खोलते हैं, स्टार्टअप होते हैं, उसको प्रमोट करना, दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर महोत्सव। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसकी थीम क्या थी? ये क्या है? इनॉग्रेशन तो हुआ, हालांकि दिल्ली में हुआ। इसकी थीम थी बिल्डिंग रीसाइलेंट रूरल इंडिया। क्या? रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा देश डेवलप कंट्री बन जाएगा 2047 में, और इसको मिशन को वी कैन से इनॉग्रेट किसने किया? महोत्सव को हमारे मोदी साहब ने। क्लियर, समझ गए? याद रखना, सिंपल है। इसी के साथ 2 दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट हो गए आपके 6th और 7th के। क्लियर। अब आपको क्या करना है? रेस्ट करिए आराम से, अभी 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे रेस्ट करिए, घूम आओ, बाहर घूम आओ। ठीक है, सुबह का टाइम है, अभी मत जाना, पार्क मार चले जाओ। क्लियर। अब इसके बाद आपको फिर से रिटर्न आना है और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाना है। वहां पर आपको एक इकोनॉमी का फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर, इकोनॉमी का फोल्डर, जिसमें ऑलरेडी 10 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, और आपकी पूरी इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करा रहा हूं। तो आपको कहीं नहीं जाना, कोई पैसा पे नहीं करना, सिर्फ ओनली आपको वीडियो देखना है। क्लियर। तब तक मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।